कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक खतरनाक जेल से होती है, जहां कई जर्मन सैनिकों को एक लंबी लाइन में खड़ा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूस ने हजारों जर्मन सैनिकों को कैद कर लिया था और उन्हें कोयले की खदानों में दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया। इस जेल की सुरक्षा कम थी, लेकिन फिर भी कोई कैदी भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। ये जगह किसी भी आबादी से करीब 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमाने वाली ठंड में उसकी मौत तय थी। ये जेल इतनी दूर और इतनी भयावह जगह बनाई गई थी कि भागने के बारे में सोचना भी पागलपन था। लेकिन कैदियों में एक आदमी ऐसा था जिसका नाम था क्लेमन फोरियल, एक बेहद तेज दिमाग वाला इंसान। वो अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस लौटना चाहता था और एक दिन उसे मौका मिल ही गया। वो कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में छुपकर भाग निकला। जैसे ही वो जेल से बाहर आया और खुले आसमान को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ दूरी पर ट्रेन रोक दी गई। क्लेमन ने बाहर झांका। एक रूसी सैनिक उस पर बंदूक ताने खड़ा था। क्लेमन पकड़ा गया। भागने की सजा के तौर पर उसे खुले आसमान वाली कोठरी यानी ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। ठंड इतनी भयानक थी कि उसकी सांसें जमने लगी। बारिश ने उसकी हालत और खराब कर दी। उसे कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे 2 दिन तक वहीं रखा गया। 2 दिन बाद वार्डन आया और मुस्कुराते हुए बोला, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमन बाकी कैदियों के बीच पहुंचा, सभी के हाथों में डंडे और लाठियां थीं। वो क्लेमन पर बेहद गुस्से में थे, क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन्हें 2 दिन से भूखा रखा गया था। अब क्लेमन को समझ आया कि वार्डन ने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्यों कहा था। कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। वो इतना घायल हो गया कि उसे जेल अस्पताल भेजना पड़ा। अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब क्लेमन को होश आया, उसने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से भागना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। इतनी यातना झेलने के बाद भी क्लेमन हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर बोला, इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है। अगर तुम निकल भी गए तो बाहर की ठंड में मर जाओगे। फिर भी उसने कहा, अगर तुम यहां रहे तो भी तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि कोयले की खदानों की जहरीली गैसें धीरे धीरे शरीर को कैंसर दे देती हैं। डॉक्टर ने कहा, इसलिए तुम्हें एक आखिरी कोशिश करनी ही चाहिए। उसने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्लेमन को दे दिए। यहां तक कि बताया कि रूसी सैनिक अपना खाना रेलवे ट्रैक के पास छुपा कर रखते हैं। उसने क्लेमन को अपनी बंदूक भी दे दी ताकि वो रास्ते में खुद की रक्षा कर सके। असल में डॉक्टर भी खुद भागना चाहता था, लेकिन उसे हाल ही में पता चला था कि उसे कैंसर है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा समय नहीं बचा। इसलिए उसने कहा, मुझे अब इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं। रात होते ही क्लेमन फिर से भाग निकला, इस बार पैदल। वो पूरी रात चलता रहा। सुबह भी उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि रूसी सैनिक उसका पीछा कर रहे होंगे। सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमन फिर से भाग गया है, तो डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक डॉक्टर आत्महत्या कर चुका था। उसे पता था कि क्लेमन के भागने के बाद वार्डन उसे बेहद दर्दनाक मौत देता। वार्डन ने आदेश दिया, क्लेमन को जिंदा पकड़कर वापस लाओ। सैकड़ों सैनिक बर्फीली जमीन पर क्लेमन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई दिनों तक क्लेमन का कोई सुराग नहीं मिला। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी। अब भारी बर्फबारी शुरू हो गई थी और बर्फ ने उसके पैरों के सारे निशान मिटा दिए थे। उसे ढूंढना लगभग असंभव हो गया था। सबको लगा कि क्लेमन तूफानी ठंड में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था कि क्लेमन एक बेहद जिद्दी और मजबूत इंसान है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ क्लेमन अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत जुटाकर बर्फीले तूफान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। भागने के 9वें दिन अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा। एक स्लेज यानी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी उसकी ओर आ रही थी। वो भागने ही वाला था कि स्लेज उसके पास से गुजर गई। तभी उसकी आंख खुली। ये सब सिर्फ एक सपना था। असल में वो 9 दिनों से लगातार चल रहा था। उसका खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकावट ने शरीर तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। कुछ और दिन बाद उसका शरीर जवाब दे गया। वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने पास ही एक अजीब आवाज सुनी। वहां एक सील यानी समुद्री जानवर थी। उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये उसके लिए जीने की आखिरी उम्मीद थी। उसने तुरंत बंदूक निकाली, लेकिन ठंड और कमजोरी के कारण उसका निशाना चूक गया और सील भाग निकली। क्लेमन इतनी आसानी से उम्मीद छोड़ने वाला नहीं था। वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते बर्फ टूट गई और वो ठंडे पानी में गिर पड़ा
उसके पैर में चोट लग गई, फिर भी वो सील का पीछा करता रहा। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद उसे खाना मिल गया। उसने कई दिनों बाद पेट भर के खाना खाया, आराम किया और फिर आगे बढ़ गया। अब वो बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, न कोई इंसान न कोई आवाज। लगातार 2 महीनों तक चलने के बाद उसे बर्फ के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। उसे देखकर वो खुशी से पागल हो गया। वो दौड़ कर गया और पेड़ को गले लगा लिया। ये पेड़ इस बात का संकेत था कि वो अब बर्फीला इलाका पार कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ते ही ऐसा ही हुआ। बर्फ खत्म हो गई और हरा भरा जंगल शुरू हो गया। क्लेमन ने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार चैन की नींद सोया। लेकिन अगला दिन उसके लिए आसान होगा या खतरनाक, ये कोई नहीं जानता था। इधर वार्डन अभी भी खोज में लगा हुआ था। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन की तलाश जारी रखें। उधर क्लेमन जंगल से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक भयंकर हिम तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन आगे बढ़ने ही वाला था कि एक विशाल पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। उसकी किस्मत एक बार फिर अच्छी निकली। शाम को वहां से 2 आदमी गुजर रहे थे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमन को देखा और सही समय पर उसकी जान बचा ली। उन 2 आदमियों ने क्लेमन की जान बचाई और उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। लंबे संघर्ष और महीनों की कठिन यात्रा के बाद क्लेमन आखिरकार इंसानी बस्ती तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसकी खुशियां संभल नहीं रही थीं। वो कई दिनों तक गांव में रहा। गांव के लोगों ने उसका ध्यान रखा, उसे खाना दिया, कपड़े दिए और आराम करने दिया। लेकिन एक दिन गांव में एक चिट्ठी पहुंची। वो चिट्ठी किसी और की नहीं बल्कि वार्डन की थी। पत्र में लिखा था कि हमारी जेल से एक जर्मन सैनिक भाग निकला है। अगर किसी ने उसे आश्रय दिया तो वो दुश्मन माना जाएगा। ये पत्र पढ़कर गांव वाले डर गए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से गांव को सजा मिले। इसलिए मजबूरी में क्लेमन को गांव छोड़ना पड़ा। जाने से पहले गांव वालों